हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, आज थोड़ी सी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वी हैव शिफ्टेड टू वृंदावन, तो वहाँ से क्या होता है, थोड़ी नॉइज़ वगैरह लेवल रहेगी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हर एक वीडियोस में थोड़ी बहुत ही नॉइज़ रहेगी। इट इज़ नॉट इजी टू कंट्रोल हियर। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आया है कि कृपया केयर सुप्रीम पॉलिसी का रिव्यू कर दीजिए। देखिए, अगर मैं बड़ी सिंपल भाषा में बात करूं, पॉलिसी में कोई कमी है नहीं है, अच्छी पॉलिसी है। दूसरा, क्या ये पॉलिसी हर एक के लिए सूटेबल है? बिल्कुल भी नहीं। किसी पर्सन के लिए फैंटास्टिक पॉलिसी है और किसी पर्सन के लिए बिल्कुल बेकार पॉलिसी है। ऐसा नहीं होता कि कोई मेडिसिन, कोई प्रोडक्ट, कोई फ़ोन, कोई एक गैजेट है, वो हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़ या हर एक पॉलिसी किसी एक ही पर्सन के लिए या हर एक पर्सन के लिए सूटेबल होती है। एक चीज़ की हर एक के घर की अपनी ज़रूरत है, हर एक की इनकम अलग है, ज़िम्मेवारी अलग है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट की चॉइस करनी होती है। किसी की इनकम साल की 20 लाख की, किसी की 5 लाख की, तो रिक्वायरमेंट अलग-अलग है। फिर कौन पर्सन कितना ज़िंदा रहेगा ज़िंदगी में, हमें नहीं मालूम। किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 40 साल है, तो उनकी लॉन्जेविटी डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिज़ाइन अलग-अलग होता है। ठीक है? मेरे से पूछेंगे, प्रोडक्ट में कोई कंपनी है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, कंपनी अच्छी है। हाँ, हर एक के लिए पॉलिसी नहीं है। अब वो आपको जजमेंट करनी है या आपका कंसल्टेंट आपको बताएगा कि आपके लिए सक्षम है या नहीं है। अदरवाइज देखो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सारी कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन सारी कंपनियां क्लेम भी नहीं देना चाहती। सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, किसी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होती, लेकिन हमें अपनी जरूरत के हिसाब से देखना होता है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आज प्रोडक्ट की तरफ लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सस्ती लग रही है, हमेशा सस्ती नहीं रहेगी। जब 10 लाख की पॉलिसी 70 लाख की हो जाएगी, 60 लाख की हो जाएगी, कंपनी की लाइबिलिटी डिफरेंट होगी, तो कंपनी ने प्रीमियम बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो वही बात है कि अगर आप इसलिए जा रहे हो कि सस्ता प्रीमियम दोगे, पैसा कम देंगे और आने टाइम में कवर बढ़ जाएगा, तो ये मत सोचिए कि यही रेट रहेंगे। रेट ठीक ठाक बढ़ने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, कंपनी का नाम मैक्स वूपा था, हमारी कंपनी का नाम निवा वूपा हो गया था, क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? नहीं, कंपनी के नाम से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा टर्मोइल से चल रही है अगले 3 साल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। मैं ये तो नहीं वर्ड यूज़ करूँगा बर्बादी के लिए, लेकिन इट इज़ इक्वल टू डिजास्टर। बहुत अगले 3-4 साल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत ही खराब है। जो कंपनियों ने ऐश करनी थी कर ली। मर्जर एंड एक्विजिशन चल रहे हैं, कंपनियों की ब्रांडिंग चेंज कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। एक हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, कंपनी का जो सीईओ है, कितनी देर से पुरानी मैनेजमेंट है, कितनी ड्यूरेबल मैनेजमेंट है, वो आपकी कंपनी को बहुत अच्छी एक फाउंडेशन देती है, स्टेबिलिटी देती है। कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं, एज ए कंज्यूमर आपको शक होता है, कई बार परवाह होती है, कई बार आप इग्नोर कर देते हो। हाँ, अगर मैं कहूँ कि 2016 में जो मैक्स वूपा थी और 2023 की न्या वूपा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जमाना बहुत बढ़िया था। आज की डेट में मतलब अगर मुझे कहें कि भी मैं दोनों मैक्स वूपा 2016, 2010 और नीवा वूपा 2013-23 को कंपैरिजन करूं, तो उन उस पॉलिसी को, उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, उस कंपनी की जो क्लेम सेटलमेंट थी, उसको अगर मैं 10 में से 9 नंबर देता था, तो आज शायद नीपा पुपा 2013-23 को मैं शायद 7 नंबर दूंगा। कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी तो हुई नहीं है, क्लाइंट के फेवर में नहीं है। जब कंपनी की मैनेजमेंट चेंज होती है, तो कंपनी या एजेंट का देखेगी या कस्टमर का देखेगी। कि कस्टमर को तो कंपनी ने लाती मार दी एक तरीके से कि भाड़ में जाए, हमने पैसा कमाना है, एजेंट का राम जाने। बट मुझे अगर आज चूज करनी है, तो शायद मैं मैक्स वूपा आंख बंद करके लेता। नीवा वूपा में आई एम वेरी डाउटफुल। देखिए, देखो, मेरा कहने का पर्पज ये नहीं है, मैं कोई जजमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि बहुत कोई हम फन्ने कहाँ हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। एक्सपीरियंस है 15 साल का इंडस्ट्री का, तो अपने हिसाब से एक कंपनी की जो चल रही है, एक फिलॉसफी चल रही है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, उसमें पता लग जाता है। हर एक इंडस्ट्री ऊपर नीचे जाती है, ऐसे हर एक कंपनी की भी एक जर्नी होती है। राइट? तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद टूडेज मैनेजमेंट। तो बाकी तो वक्त ही बताएगा। बट हम कोई ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि ये करोड़ों रुपए की कंपनी को जज करने के लिए बैठे हैं, ये हमारी कैपेसिटी भी नहीं होती। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है अगला, कि क्या ऑनलाइन पॉलिसी ली जाए या ऑफलाइन ली जाए? मुझे अगर
अगर एक गांव में रह रहा हूँ तो मुझे शायद ऑनलाइन पॉलिसी खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे 100 200 300 किलोमीटर तक कोई पॉलिसी कंपनी का ना एजेंट है या कोई ऑफिस नहीं है। अगर मैं शहर में रह रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन क्यों पॉलिसी बाय करूंगा? ऑनलाइन पॉलिसी सिर्फ एक वजह से बाय की जाती है, सिर्फ एक वजह से। कुछ कंपनियां आपको 5% डिस्काउंट देती हैं, अदरवाइज कोई लॉजिक ही नहीं बनता ऑनलाइन पॉलिसी क्यों लेनी है। अरे कल को क्लेम आ गया, आपकी वाइफ को हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, किसके पास जाओगे? ऑनलाइन एक बार ट्राई करके देख लो। आप में से जिस किसी ने भी ऑनलाइन पॉलिसी बाय की हुई है, आज ही शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे या 9 या 10 बजे रात को कॉल सेंटर पे कॉल कर लो। आज करो, महीने 2 महीने के अंदर एक आधी बार कॉल कर लो, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में जब एक विकट स्थिति आती है, जब हम ट्रॉमा में होते हैं, स्ट्रेस होता है, उस टाइम के ऊपर जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, उसके लिए जो आपने सिस्टम क्रिएट किया क्लेम के लिए, उनके लिए एंड यूजर के लिए जो आपने सिस्टम क्रिएट किया वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, इशारा कर रहा हूँ। मैं एक आज एक ठीक ठाक शहर में रहता हूँ। मैं अगर आज मुझे एज ए कंज्यूमर पॉलिसी लेनी है तो मैं किसी कंसल्टेंट से लूंगा, कोई एडवाइजर से लूंगा, किसी ह्यूमन बींग से बाय करूंगा। ऑनलाइन का मतलब ही नहीं बनता। और जितने ऑनलाइन फ्रॉड होते जा रहे हैं, जितनी मिस सेलिंग होती है, मतलब मुझे अगर 10 में से चूज करना हो ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन यानी किसी इंडिविजुअल से बाय करना, किसी एजेंट से बाय करना, किसी एडवाइजर से, कंसल्टेंट से, या किसी ह्यूमन बींग से बाय करना है, तो शायद मैं 10 में से, अगर चॉइस है कि मैं 10 में से 10 बार ही ऑफलाइन या किसी एक अच्छे पर्सन से बाय करूंगा। हाँ, विद कंडीशन, वो यह कि जिससे आप बाय कर रहे हो उसका तजर्बा होना चाहिए इंश्योरेंस का, क्लेम सेटलमेंट का एक्सपीरियंस हो, वो आपकी बातों का, आपकी पॉलिसी अच्छे तरीके से बाय करने में हेल्प करे, क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेसेस बनाए, उसके अंदर ही शुड बी अ इंश्योरेंस प्रोफेशनल। कल को आप, ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बंदे की गाइडेंस की चाहिए। अब वो आपकी किस्मत है, अच्छी किस्मत है, बुरी किस्मत है, गलत एजेंट मिल गया तो बर्बाद भी सकता है। राइट। तो इट हैज गॉन समवेयर। ओके। आ कोई पर्सन है, उन्होंने बोला कि जी मेरी 10 साल से स्टार हेल्थ में पॉलिसी चल रही है, तो आजकल स्टार हेल्थ के क्लेम के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, 10 साल से पॉलिसी चल रही है, टिक के बैठे रहो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आज किसी को नई पॉलिसी लेनी है, आई विल नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि जो मैंने एक मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, अगले 3 4 साल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, उसको खराब करने के अंदर इस कंपनी का बहुत भारी रोल है। मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आगे आगे देखिए क्या होता है। राइट। तो एज अ कंज्यूमर कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को नई पॉलिसी बाय करनी है तो थोड़ा सा दूर रहिए, बट एज सच एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक ट्रांजिशन में चल रही है, कुछ बैड डिसीजन हुए हैं जिसकी वजह से सारी इंडिया इस चीज़ को अभी भुगत रहा है और भुगतेगा। ठीक है। एक अपना अभी प्रश्न है, हाउ मच आई शुड स्पेंड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना चाहिए और साथ में मुझे कितना सम एश्योर्ड लेना है? देखिए, हर एक इंसान की इनकम अलग अलग होती है। हमारी जो अनुवांशिक यानी हेरिडिटरी डिजीजेज होते हैं वो हर एक के लिए अलग अलग है। किसी के पेरेंट को कैंसर हुआ हुआ है, किसी के पेरेंट है 72 की एज में भी एक्सट्रीमली हेल्थी है, कभी एक बार बुखार भी नहीं हुआ। तो एक हर एक इंसान का रिस्क अलग होता है, एसेट्स अलग है, लायबिलिटी अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, खाना पीना अलग है, टोटली हर एक आपका। अगर आप कोई मिस्टर शर्मा अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके कजन है, ब्रदर है, भाई या बहन है, उनकी परिस्थिति आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। हमने कई बार ऐसे लोगों को पॉलिसी की कि एक ही परिवार में 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग पॉलिसी देनी पड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं था, हर एक की जरूरत अलग अलग है, हर एक की इनकम अलग अलग है, रिस्क अलग अलग है। हम कंसल्टेशन में किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हम कोशिश करते हैं आपसे रूबरू होके, आपसे टाइम स्पेंड करके हम आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपकी नीड क्या है। ठीक है, आपकी क्या गलत परसेप्शंस हैं, कौन से शहर में रहते हो, क्लेम के लिए कौन से शहर में जाना पड़ सकता है। हजारों ऐसी रीजंस हैं जिसके हिसाब से हर एक पर्सन की पॉलिसी सिलेक्शन अलग अलग तरीके से होती है। कुछ हमारे पास ऐसे भी केस हुए हैं जिसके अंदर वर्किंग फैमिलीज थी, हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग पॉलिसी करनी पड़ती है, राइट, अलग अलग कंपनीज के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक केस को देखिए, जैसे अगर आप किसी वकील के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी, किसी वकील
सॉरी, किसी वकील से आप ये पूछते हैं कि जी आपका केस कैसे लड़ते हो, तो वो हर एक केस अलग अलग होता है। ऐसे एक डॉक्टर के पास अगर 10 पेशेंट आए तो हर एक पेशेंट की अलग अलग कहानी है, हर एक की अलग पेइंग कैपेसिटी है, हर एक का खाना पीना अलग है। ऐसे इंश्योरेंस के अंदर जो हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं, हम आपकी नीड के ऊपर, आपकी जरूरत क्या है। आपकी उम्र 67 है, आपके छोटे भाई की उम्र 62 है, आपको दोनों को अलग ही पॉलिसी मिलेगी। हो सकता है अलग कंपनी की हो, क्योंकि दोनों शरीर सेम नहीं है, दोनों का इनकम लेवल सेम नहीं है, जिम्मेवारियां अलग अलग हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कई बार जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि कितना खर्चा करना है, जितना मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हो उससे कम करो, है ना। 25,000 अगर आपकी कैपेसिटी है पैसी पॉलिसी के लिए पैसा खर्च करने की, हालांकि वो तो एक रैंडम है कि कैलकुलेशन होती है, परसेंटेज एक निकालनी होती है, हर एक के लिए अलग अलग होती है। बट अगर आपकी 25,000 की कैपेसिटी है पॉलिसी देने की, तो 20,000 की स्पेंड करो यार, क्यों 25 5,000 रुपये बचा के रखो। हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी आने वाले टाइम में महंगी होने वाली है। फिर कवर जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, सक्षमता है ज्यादा से ज्यादा, आपको अगर 1 करोड़ लेना है, 2 करोड़ लेना है, ले लो। कितना कवर है, जितना जेब में पैसा है ज्यादा से ज्यादा कवर खरीद लेना है। ठीक है। तो कितना कवर खरीदना है अपने को, जितना जेब में पैसा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कवर लेने की कोशिश करो। ज्यादा ये कंपनी अच्छी है, HDFC है, ICICI है, बजाज है, टाटा है, ये कंपनी बड़ी अच्छी, ये अच्छी, ये सब आप नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, है ना। ये इतना डीप नैरेटिव है। आपको जो चाहिए वो आपको कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, कोई एजेंट, आपको जो आपकी जरूरत है वो आपको जागरूक करने वाले बैठे नहीं, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता चाहिए क्या। मैक्सिमम जो लोग हैं जो आज की डेट में ज्ञान बांट रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में एक क्लेम नहीं देखा। किसी से पूछ के देख लो, ठीक है, कि पुलिस केस के अंदर क्लेम सेटलमेंट कैसे की जाती है। ठीक है ना, किसी भी यूट्यूबर से, किसी पर्सन से पूछो, आपको आइडिया होएगा। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन देखी नहीं, वो भी इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट बने बैठे हैं। ठीक है ना। तो कितना खर्च करना चाहिए, कम से कम। कवर कितना लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर वही चीज है, आपकी जरूरत के हिसाब से कैलकुलेशन होएगी। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन है, वीडियो को छोटा रखेंगे। टिप्स टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सिंपल सी तरीके है। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ की उम्र 45 से कम होती है, कुछ की उम्र 45 से ज्यादा होती है। 45 से ऊपर है, बिना हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप कराए बिना पॉलिसी मत बाय करो। नंबर टू, ऑनलाइन या ऑफलाइन से चूज करना है तो हमेशा किसी इंश्योरेंस प्रोफेशनल ऑफलाइन से ही बाय करो। तीसरा, जब भी पॉलिसी बाय करोगे तो प्रपोजल फॉर्म हाथ से भरना है। चौथा, जितना मर्जी आपको चाहे पॉलिसी मिले चाहे ना मिले, अगर आपका एजेंट, आपका सेल्स एग्जेक्टिव, आपका कस्टमर केयर एग्जेक्टिव आपको बोलता है ये बताने की जरूरत नहीं है, वहां से भाग जाओ। समझ लो, मरवाएगा आपको। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी ड्यूटी है, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके अब तक सारी चीजों को बताना जरूरी है। प्री एग्जिस्टिंग चीज क्या होती है, छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग वगैरह मतलब बकवास चीज है, ऐसे मान के चलो। आपका कब फोकस करना है, मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर करो। जो एजेंट बोलता है ये बताने की जरूरत नहीं, भाग जाओ वहां से, मरवाएगा वो। ठीक है, आई एम नॉट, कई बार लोग बोलते हैं एजेंट का नाम लेते हैं, जस्ट एक वर्ड आता है, एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, एग्जेक्टिव है। डायरेक्ट कंपनी से भी खरीद लो। बहुत सारी कंपनी में ऑनलाइन बाय करते हैं, उनके जो एग्जेक्टिव है वो अलग से अपने नंबर से कॉल करके बोलते हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को। क्या बात करें, मतलब इतना कुछ है इस इंडस्ट्री में, बोलने लग जाएंगे तो फिर बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। तो सबसे अच्छी टिप्स है, मेडिकल चेकअप करा के पॉलिसी बाय करो। हाँ, अगर हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी डामाडोल रहती है, उम्र 30 है, 35 है, 40 है, तो आज एक हाई सम एश्योर्ड ले लो और मेडिकल चेकअप करवाएगी कंपनी। 30 साल की उम्र में करवाओ, मेडिकल चेकअप करा के लो, तसल्ली है। मन में बहुत शक है, कंपनी में भरोसा ही नहीं है, एजेंट पे भरोसा नहीं है, हमारे पे भरोसा नहीं, अपने और अपने शरीर पे भरोसा करो। आज आपकी उम्र 30 साल की है, ठीक है, पॉलिसीज अवेलेबल है, मेडिकल चेकअप करा के ले लो, कंपलसरी करेगी मेडिकल चेकअप। पैसा फेंको, तमाशा देखो, मार्केट में तो आज की डेट में फैंटास्टिक ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, आप जाओगे यूट्यूब पे, ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, टीवी पे ऐड आ रही है, किसी कोई हीरो हीरोइन कुछ भी बोल रहे हैं, उधर जाओगे वो एक नैरेटिव सेट है। जो चीज बिकती नहीं है उसी के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ। सपोज कर लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, 150 किलोमीटर की जर्नी है, बस में बैठे हो। ठीक है। हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वही एग्जांपल लूंगा। बस में जाते हैं, हम भी आज मन करता है तो बस में ट्रैवल करते हैं या करना पड़ता है। बस में कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में कहीं पे ड्राइवर ने गाड़ी को साइड पे लगा लिया। ठीक है। आप वहां पे उनको बोलते हो भाई, दुकान वाले से कि भाई पानी की बोतल दे दो।
आप कहोगे बिस्लरी चाहिए, एक्वाफिना चाहिए, किनले चाहिए, या कोई अच्छा सा ब्रांड बोलते हो, वो कहता है ये नहीं है जी, दूसरा वाला है abc.com, आप वो लेते हो। अब वहीं आप उसको बोलते हो कि भाई मेरे को फ्रूटी दे दे, अब फ्रूटी की जगह एबीसी कोई और लोकल कंपनी का माल मिलता है। क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? सोचो इस बात के ऊपर। आपको भी कहीं ना कहीं पता है, थोड़ा सा मन में डाउट होता है, यार क्वालिटी सेम मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर भी मजबूरी में जो है लेना पड़ता है। वो इंसान आपको ये चीज इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके अंदर इंसेंटिव ज्यादा है। इन सोशल मीडिया के जमाने के अंदर एक चीज का ध्यान रखिए, जो कोई यूट्यूबर, कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, कोई ब्लॉगर, कोई सज्जन, कोई जोर जोर के चिल्ला रहे हैं यही कंपनी अच्छी है, फ्री में कोई किसी की बढ़ाई नहीं करता है ना। तो हिंट देखिए, उसको कुछ पैसा मिल रहा है तभी उसका गुणगान कर रहा है। ठीक है। एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट अपने ही कंपनी के, एक कंपनी के साथ, दो कंपनी के साथ, तीन कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हो। ठीक है। आपने वो टाई अप किया तो वही दो तीन कंपनियों का आप उनका बखान करते रहोगे और वो चीज बढ़ाई करते रहोगे, उसके डिस्टॉर्टेड व्यू, क्योंकि आपको आपने अपना माल बेचना है। वो एजेंट जब माल बेच रहे हैं तो वो उसको अपने माल बेचने के लिए उसकी नैरेटिव ऐसा सेट करना है, राइट। उसको कस्टमर क्या चाहिए वो भाड़ में जाए, अपने को अपना माल बेचना है, उसके लिए गुणगान करेंगे। ठीक है। तो जो एक पर्सन एक ही कंपनी की बड़ाई कर रहा है तो इसका मतलब उसकी दुकान के अंदर उस चीज का माल है, उसी का गुणगान करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बुरा है, लेकिन क्या वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, ये तो कोई ना कोई आप जज करिए। मैं ये नहीं कहता सबको हमारे पास ही आने की जरूरत है, खुद जज करिए। ठीक है। जब भी किसी भी चीज को कंपैरिजन करना है, जब हम रिसर्च करते हैं, हमेशा मान के चलिए दो पॉलिसीज को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अपने को किस चीज पे फोकस ना, अपने घर की जरूरत देखो, अपने घर में क्या चाहिए, जेब में कितना रोकड़ा है, उसके हिसाब से पॉलिसी खरीदो। अपनी जरूरत को समझो, अच्छे पर्सन के साथ जुड़ो, ताकि लंबी जिंदगी है उसके अंदर हम क्लेम के अंदर अपने को सपोर्ट मिल सके। ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं, मैं कई बार थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ, माफी चाहता हूँ। हम लोग थोड़ा सा अभी फोकस कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए जरूरी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको, इस वीडियो के एल्गोरिथम में हेल्प मिलेगी। आपको और अच्छा लगे तो आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करिए। हमारे 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, लाइक करिए, उनको भी अलग अलग जगह पे शेयर करिए। हम लोग अपनी तरफ से देखिए, हम लोग पॉलिसी सेल करते हैं, वो हमारा एक डिफरेंट टीम है। हम लोग कंसल्टेशन थे, वो एक डिफरेंट टीम है। और यहाँ पे यूट्यूब का माध्यम है, 100 से ऊपर हमारी वीडियोस है। इसका बेसिक पर्पस, आप मुझसे डायरेक्ट फोन पे बात करो और यूट्यूब पे जो बात करें, हम लोग एक ही बात बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हो, हमारा आप पैसा नहीं देना चाहते, कोई चिंता की बात नहीं, आप हमारे वीडियोस देखो, सभी को टाइम स्पेंड करो, 2 4 6 10 घंटे लगा के वीडियोस को देखो, आपको बहुत सारी जानकारी होगी, खुद पॉलिसी बाय कर सकते हो। हजारों तरीके आपको ऐसे पता लगेंगे कि पॉलिसी को कैसे बाय नहीं करना। तो अपने आप ये एक अपनी सेट प्रोसेस को आपको आ जाना है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका मन करता है तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय जय श्री राधे।